लो ए ई सी इंग्लिश है, उसका ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला है विच इज द फर्स्ट स्टेप इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। बी होगा अपना सेंडर, ठीक है। तो आपको बता देते हैं, आपका ए ई सी जो इंग्लिश है, ए ई सी जो इंग्लिश है उसमें आपको 70 मार्क्स का पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। 70 का 70 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। दूसरा है विच ऑफ दीज इज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। यही सब क्वेश्चन रहेगा, पूरा का पूरा छापा का छापा एग्जाम में आएगा, छापा का छापा एग्जाम में आएगा। What is the purpose of feedback in communication? राइट आंसर होगा बी टू evaluate the message. Which of the following is an example of non verbal communication का एग्जाम्पल देना यहाँ पर। राइट आंसर होगा gesture। ये सारे की स्पीकिंग, राइटिंग, ईमेल, ये verbal communication होता है। Which model of communication is most widely used? राइट आंसर होगा ए सैनो वीवर मॉडल, याद रखिएगा सैनोन वीवर मॉडल। Which mode of communication involve face to face interaction? राइट आंसर होगा बी verbal. Which type of communication involve person talking to themselves? टॉकिंग टू themselves है तो यहाँ पर क्या होगा, इंट्रापर्सनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रापर्सनल। खुद में बातें करना तो इंट्रापर्सनल, दो या दो से अधिक तो इंटरपर्सनल। What which is a common mode of business communication? राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। Which communication type is used in a group discussion? राइट आंसर होगा ए ग्रुप कम्युनिकेशन। What is the essential for effective communication? एसेंशियल क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एसेंशियल क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। Which of the following is a barrier to communication? तो नॉइज होगा, बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉइज होता है। What causes miscommunication? ये होगा लेक ऑफ फीडबैक। Which of these can be source of noise in communication? तो ऑल ऑफ दी अबव होगा। सारे बच्चे देखिए, विच ऑफ दीज इज ए की स्ट्रेटजी टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर। ओवरकम मतलब होता है निजात पाना, कैसे कम करे उसको। तो भाई सी होगा अपना आंसर, क्लियर और सिंपल लैंग्वेज रखो तो ओवरकम होगा, कम हो सकता है ना, निजात पा सकते हैं कम्युनिकेशन बैरियर से। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? राइट आंसर होगा ए टू कन्वे मैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? बी होगा राइट आंसर ईमेल। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? राइट आंसर होगा आई कॉन्टैक्ट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आई कॉन्टैक्ट होता है, याद रखिएगा, जहां पर लिखित रूप नहीं है या बोल के नहीं है, ठीक है, वो क्या होता है अपना नॉन वर्बल। विच कम्युनिकेशन टाइप इन्वॉल्व बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल? तो राइट आंसर होगा फेस टू कम्युनिकेशन। फेस टू कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आता है, जहां पर बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, स्पीकिंग भी आता है, सब कुछ आता है। विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? राइट आंसर होगा सी राइटिंग। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस फंक्शन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? ए होगा टू कन्वे इमोशन। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन? बी होगा सेंडिंग एन ईमेल टू कलिंग। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज व्हेन इंटरेक्टिंग with family member? राइट आंसर होगा बी पर्सनल कम्युनिकेशन। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व फॉर्मल इंटरेक्शन? राइट आंसर होगा सी बिजनेस कम्युनिकेशन। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल कम्युनिकेशन? तो फैमिली गैदरिंग। विच इज ए फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इन ए बिजनेस एनवायरमेंट? राइट आंसर होगा यहाँ पर बी ईमेल। विच ऑफ दीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन? राइट आंसर होगा ए लिसनिंग एक्टिविटी। साथियों आपको बता दें 70 और ऑब्जेक्टिव देखे थे और साथ साथ 200 प्लस ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने लाइव क्लास कराया है। तो लाइव क्लास कराया है उसका देख लो, यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा या फिर आई बटन पर यहाँ पर शो कर रहा है, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंटरव्यू? राइट आंसर होगा बी एवेल्यूट एंड एसेस। What is the crucial for a successful public speech? राइट आंसर होगा ए क्लियर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। विच ऑफ दीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव रोल प्ले? राइट आंसर होगा सी अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो। व्हाट इज एन एक्सटेम्पोर प्रेजेंटेशन? राइट आंसर होगा बी स्पॉन्टेनियस स्पीच। व्हाट इज क्लोज रीडिंग? राइट आंसर होगा सी एनालाइजिंग द टेक्स्ट डीपली। विच ऑफ इज द गोल ऑफ कंप्रेंशन इन रीडिंग? राइट आंसर होगा ए अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। व्हाट इज द फोकस ऑफ एनालिसिस इन रीडिंग? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, बी होगा एवेल्यूट द ऑथर परस्पेक्टिव। व्हाट इज द पैराफ्रेजिंग? पैराफ्रेजिंग क्या है, तो भाई रीराइटिंग द टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड। विच ऑफ दीज इज द बेस्ट मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग ए कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट? राइट आंसर होगा बी क्लोज रीडिंग। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नोट्स? बी होगा टू समराइज की पॉइंट। विच इज ए की फीचर्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग? राइट आंसर होगा सी फॉर्मल स्टाइल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग ए प्रोपोजल? राइट आंसर होगा बी टू रिक्वेस्ट फंडिंग और रिपोर्ट, ठीक है। विच ऑफ दीज इज इंपॉर्टेंट व्हेन राइटिंग ए जॉब एप्लीकेशन लेटर? राइट आंसर होगा बी क्लियर एंड कंसाइज राइटिंग। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए रिपोर्ट? प्राइमरी पर्पस क्या है, तो प्रोवाइड
एन एनालिसिस ऑफ ए सिचुएशन, बी होगा। व्हाट डज मिसकम्युनिकेशन लीड, मिसकम्युनिकेशन लीड करता है कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन क्या करता है, कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग प्राइमरी यूज फॉर, बी रिसर्च एंड स्कॉलरी पर्पस। Which of the following is an example of a documentation information? Right answer होगा D, all of the above. Which communication skill is most important in interviewer? B होगा speaking clearly. What should be avoided in professional writing? C होगा casual language. Which model emphasizes feedback in communication? Sano-Weaver model. What is a key factor in overcoming communication barrier? B होगा active listening. What is the most important aspects of public speaking? B होगा audience engagement. What is the key to overcoming the miscommunication in business? B होगा clarity and directness. What should a good proposal include? B होगा detailed project plan. Which of the following is a method to improve the verbal communication? यहाँ पर C होगा clear and simple language. Which type of communication in common in job interviewer? D होगा interpersonal. जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आंसर की भी इसी चैनल पर आएगा। What is the main focus of non-verbal communication? B visual cues like gestures and body language. Which is a key factor in effective group of communication? Answer C encouraging participation from everyone. क्वेश्चन देखो, what does the Sano-Weaver model of communication focus on? A noise and feedback. Which communication mode is typically used in a business meeting? Right answer होगा B face to face conversation. Which barrier can affect communication process? All of the above. All of the above ज़्यादातर all of the above ही लगता है। What is an example of social communication? C chatting with friend on social media. तो social communication में social media. Which of these is essential for effective interpersonal communication? Interpersonal communication का क्या essential होता है? तो active listening and feedback. Which of the following is an example of non-verbal feedback? Non-verbal feedback क्या होता है? Nodding your head. What is the first step in writing a report? C होगा collecting relevant data. Which type of communication use facial expression and body language? Right answer होगा B non-verbal. Which of the following is an example of verbal communication? Right answer होगा A email. What should be you avoid in professional email communication? Right answer होगा C informal language. What is the purpose of summarizing a text? Right answer होगा B to provide a brief version in the main idea. In which scenario is it most important to give clear feedback? Right answer होगा B in group meeting. What is the essential for a successful public speaking presentation? Right answer होगा B हैविंग ए क्लियर स्ट्रक्चर एंड फ्रेंड। माफी चाहेंगे दोस्तों, खटाखट फटाफट सुपर फास्ट एमसीक्यूज करा रहे हैं क्योंकि हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग ने बहुत अच्छे से बड़े प्यार से समझते हुए देखा था एमसीक्यूज, इसीलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर फास्ट कर रहे हैं। अगर आराम से समझना है तो आप देख सकते हो 200 प्लस कराए हैं सुपर फास्ट एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ साथ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, वो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही दंगल सीरीज का हम लोग ऑब्जेक्टिव कराए थे, ठीक है, बिल्कुल रेगुलर क्लास जैसा। अगला व्हाट डज पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व, पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व क्या करता है? राइट आंसर होगा बी रीस्टेटिंग ए मैसेज इन योर ओन वर्ड। विच ऑफ द दीज इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ ओवरकमिंग, ओवरकमिंग मतलब निजात पाना, तो ओवरकमिंग मतलब निजात पाना। तो भाई यहाँ पर क्या करो, सिंप्लीफाई द मैसेज एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, बी होगा इसका राइट आंसर। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग ए प्रपोजल, तो प्रपोजल को लिखने का क्या पर्पस है? ए टू रिक्वेस्ट अप्रूवल और फंडिंग फॉर ए प्रपोजल। इंड स्क्रीन में आपको दिख रहा है, इंड स्क्रीन पे बहुत सारा वीडियो है, 200 प्लस ऑब्जेक्टिव, 70 प्लस ऑब्जेक्टिव, जरूर देख लेना एग्जाम से पहले, जरूर 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 देख लेना। लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अदरवाइज पढ़ लेना।